बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। शिकस्त को तस्लीम कर लिया गया है और ताकतवर हलकों की जानिब से इस वक्त मुसलसल इमरान खान साहब से NRO 2 मांगा जा रहा है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा और ये जो NRO 2 मांगा जा रहा है इस पर जो इमरान खान साहब का सनसनीखेज जवाब है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि इमरान खान के इस जवाब ने कैसे इन ताकतवर हलकों को भी हैरान करके रख दिया है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। साथ ही साथ नाजरीन, NRO ना मिलने पर धमकी और तड़ी भी लगाई जा रही है कि फिर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदी है वो भी लगाई जाएगी। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि अदलिया ना ही मुदाखलत को कबूल करने और ना ही किसी दबाव को कबूल करने के लिए तैयार है और अदलिया को भी साथ ही साथ ये मैसेज दिया गया है कि आपके फिर फैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जो चाहे आप कर लें या जो आप कर सकते हैं कर लें, आपके फैसलों पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ख़ुद साख्ता तर्जुमान GHQ की जानिब से अहम तरीन कुछ इंकशाफात सामने आए हैं। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। मुशाहिद हुसैन जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि खुदा अगर किसी को तबाह करना चाहे तो इसे तबाह करने से पहले पागल कर देता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि तबाह करने से पहले तमाम तर चीज़ें जो उसने अपनी ज़िंदगी में 2 नंबरी से जो है वो या गलत तरीके से हासिल की हों, वो तमाम तर चीज़ें इसके सामने इससे छिन जाती हैं और जहनी तनाव और जो है वो पागल हो जाता है। और इस वक्त जो सूरत हाल है इमरान खान साहब के मुखालफिन की इस वक्त यही है, इनके सामने इनसे जो चीज़ें हैं वो छिन रही हैं और ताकत होने के बावजूद, उसको इस्तेमाल करने के बावजूद इमरान खान साहब का इस वक्त ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे। शिकस्त कबूल कर ली गई है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से बड़ा ये दावा किया गया है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमा और इतने क्लोज रहनुमा थे, अभी तो साबित हो चुके हैं कि सिर्फ नून लीग के अंदर शरीफ ख़ानदान के अलावा अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म बन पाया है तो वो शाहिद खाकान अब्बासी 1-1.25 साल के लिए बन पाए हैं। ये कहते हैं कि सियासी हुकूमत का किसी जमात पर पाबंदी लगाना शिकस्त का एतराफ़ है। बिल्कुल, इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो शिकस्त है वो कबूल कर ली गई है। ना सिर्फ शिकस्त कबूल की गई है बल्कि वो अब खुल्लम खुल्ला जो NRO है वो भी इमरान खान साहब से मांग रहे हैं। और उनको इस वक्त डर भी ये है कि जो ताकतवर हलके हैं, जिस तरह से इमरान खान साहब से वो भी जो है वो कम्युनिकेट या NRO मांग रहे हैं, तो अगर वो भी इमरान खान की तरफ चले गए तो फिर उसके बाद हमारा क्या बनेगा। तो इसी चीज़ को जहन में रखते हुए कुछ आग लगाने की, कुछ तीली लगाने की भी जो कोशिश है वो लीगी रहनुमाओं की जानिब से की जा रही है। राना सनाउल्लाह ये बयान देते हैं कि तहरीक इंसाफ मुल्की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ काम कर रही है। अरे भाई, तहरीक इंसाफ कैसे मुल्की खुद मुख्तारी के लिए काम कर रही है? ये तो वो वाहिद सियासी जमात है जो कि इस वक्त चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में रिप्रजेंट कर रही है अवाम को। ये आपकी जमात नहीं है जो सिर्फ एक सूबे की हद तक महदूद है। और ये वही राना सनाउल्लाह है जो मुसलसल इमरान खान साहब के आलमोस्ट मिन्नत तरला कर रहे हैं कि खान साहब आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। इमरान खान साहब ने सनसनीखेज जवाब भी दिया है इस NRO मांगने पर, उसकी भी डिटेल्स आपसे इसमें शेयर करूंगा। उससे पहले आपको बताता चलूँ जी, इरफान सदीकी जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, वो ये कहते हैं क्या मुल्क और फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश करने वाली पार्टी सियासी जमात कहलाएगी? ये जी एक किस्म का असल इंतशार तो आप जो है वो फैला रहे हैं अपने इन बयानात के ज़रिए। भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ से ये जमात आ गई कि जो मुल्क के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश जो है वो कर रही है? तो एक किस्म की तीली आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी तरफ भी तीली लगाई जाए कि भाई आप हमारा साथ ना छोड़ें, वो जमात तो ऐसे है, वो जमात हुक्म नहीं मानती, इमरान खान ऐसे है, तो हम आपके बिल्कुल जो है वो दर पर बैठे हुए हैं, तो आप उस साइड पर ना जाएं। तो बेसिकली इन तमाम तर चीज़ों का जो मकसद नज़र आता है वो यही है। बहरहाल जी, मुनीब फ़ारूक साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़ाहिर सी बात है राब्ते भी हैं और बड़े करीब भी सहाफ़ियों में समझे जाते हैं, इन्फॉर्मेशन भी ज़ाहिर सी बात है वहीं से आती है। तो बहरहाल ये कहते हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक सोच है और वो सोच ये है कि नवाज़ शरीफ के साथ जो कुछ 2018 में किया गया या 2017 में उनको जो सुप्रीम कोर्ट फैसले के ज़रिए नाअहल वो हुए,
तो उस सारी चीज़ों को हमने रिवर्स करना है और किसी भी सूरत में हम इस मंसूबे से पीछे नहीं हटेंगे। और इस वक्त जो कुछ भी किया जा रहा है वो उन तमाम तर मामलात को रिवर्स करने के लिए किया जा रहा है। तो अच्छा, एक तो ये कहकर कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस वक्त ये सोच है, अपना जो इत्ला है या ख़बर है वो तो वो शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ दो बड़े इतराफ़ात भी वो कर रहे हैं। वो ये कि एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त भी मुदाखलत कर रही थी। बेशक ये कहा जाता रहा कि मुदाखलत हम नहीं करते, हमारा क्या ताल्लुक़ पॉलिटिक्स से, लेकिन उस वक्त भी मुदाखलत की जा रही थी और अब भी पॉलिटिक्स के अंदर जो मुदाखलत है वो की जा रही है। अगर उस वक्त की चीज़ों को आपने अभी रिवर्स करना है तो उस वक्त जो कुछ किया वो भी गलत था क्योंकि मुदाखलत की गई, और अभी भी जो कुछ किया जा रहा है वो भी गलत है क्योंकि इन्वॉल्वमेंट की जा रही है। बहरहाल जी, एक बड़ा एतराफ़ तो इनकी जानिब से ये कर लिया गया है। साथ ही साथ नाज़रीन, सुहेल वड़ाइच साहब इसी मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के मामले के ऊपर ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदी का ये फ़ैसला किया गया है ये ख़ुदकुशी के मुतरादिफ है और इस हुकूमत को सिर्फ़ और सिर्फ इससे नुकसान होगा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे मज़ीद ताकतवर होगी। फ़खर दुरानी साहब ये भी ज़रा प्रो PTI मुस्लिम लीग नून समझते हैं, इनको भी प्रो नून लीग समझा जाता है। ये भी ये तज्ज़िया करते हैं कि PTI पर पाबंदी का फ़ैसला जो है वो मायूसी में किया गया है। यानी कि अब इनके करीबी जो सहाफ़ी हैं वो भी ख़ुद ये एतराफ़ कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त मायूस हो चुकी है, हर तरफ से मायूस हो चुकी है, इसलिए ये आर या पार वाला फ़ैसला किया गया। चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब जो कि बज़ाहिर तमाम तर मामलात में सहूलतकारी कर रहे हैं उनको साथ में लाया गया। और देखें, एडहॉक जजिस का जो मामला उनकी जानिब से लाया गया उसमें भी कोशिश ये है कि लाया जाए और उसके बाद कादी साहब की जो अक्सरियत है उसे बनाया जाए, लेकिन ये भी चीज़ नामुमकिन नज़र आती है। अगर एडहॉक जजिस को आप सुप्रीम कोर्ट में चारों को तैनात करते हैं और वो चारों कादी साहब की साइड लेते हैं तो फिर भी वो एडहॉक जजिस कहलाएंगे और उन जजिस के पास ये इख्तियार नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच में वो शामिल हों, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच या जो परमानेंट जजिस हैं वो 17 ही होंगे। और इस वक्त 17 जजिस में अगर देखा जाए अक्सरियत किस साइड पर है तो काजी साहब के साथ 7 और दूसरी साइड पर 9, यानी कि काजी साहब को मिलाकर 8 और 9 की जो डिवीज़न है वो इस वक्त तस्वुर की जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इवन के 8 जजिस का जो फ़ैसला था बल्कि 10 और 7 का है ये, क्योंकि 8 जजिस ये और फिर उसके बाद 3 जजिस जिनको फुल कोर्ट में बिठाया नहीं गया, उनमें से भी 2 जजिस जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अप्रोच के साथ हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त तमाम तर मामलात सूरत हाल चल रही हैं और ये कुछ जो मैसेजिंग है वो हो रही है। अब इमरान खान साहब को क्या मैसेजेस भेजे गए और इमरान खान साहब की जानिब से क्या जवाब दिए गए, अच्छा उस पर आने से पहले आपको ये भी बताता चलूँ कि मुनीर फारूक साहब ने ये भी कहा है कि ये चीज़ भी अदलिया को क्लियर बता दी गई है कि मिस्टर अदलिया, आप के जो फ़ैसले हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा चाहे जो भी हो। अब यहाँ पर अदलिया का एक मरतबा फिर से इम्तिहान है कि आया अदलिया जो उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है मुदाखलत के ख़िलाफ़ और दबाव कबूल नहीं कर रही, इसके ऊपर वो स्टैंड ले पाती है और अपने फ़ैसलों के ऊपर कैसे वो इम्प्लीमेंट करवाती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से भी यही इतलात सामने आ रही हैं कि मखसूस शिस्तों के मामले के ऊपर जो फ़ैसला दिया गया इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। बहरहाल अभी तो 15 दिन तो दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि 15 दिनों के अंदर तहरीक इंसाफ फहरिस्तें जमा करवाएं और मखसूस शिस्तें अलाट हों। अगर इन 15 दिनों के अंदर कुछ नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान होगा कि वो कैसे अपने फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाती है। बहरहाल इमरान खान साहब को क्या पैगाम दिए गए हैं ताकतवर हलकों की जानिब से जी। फ़खरुर रहमान साहब हैं सीनियर सहाफ़ी, इनकी जानिब से ट्वीट की गई है और इसमें ये लिखते हैं कि इतलात के मुताबिक इमरान खान को कहा मुल्क से बाहर जला वतन हो जाओ, खान ने कहा नहीं जाऊंगा। तो पहला इमरान खान साहब से कहा कि जला वतन हो जाओ, मुल्क से चले जाओ, तो इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। अच्छा फिर कहा जी तुम हुकूमत ले लो, हमें माफ़ कर दो, यानी दोबारा माफ़ी मांगी गई और कहा गया कि खान साहब आप हुकूमत ले लें लेकिन हमें आप NRO दे दें, क्योंकि पहले तो अपनी ताकत के ऊपर गरूर था और उस वक्त तो कहा गया जी कि खान को जेल में डालेंगे, ये होगा वो होगा, और खान से कहा जी कि आप बाहर चले जाएं। लेकिन जब दाल गलती हुई नज़र नहीं आई, इमरान खान डटे रहे और अपनी शिकस्त जब नज़र आ गई तो फिर खान साहब से कहा कि हुकूमत ले लो और हमें माफ़ कर दो। इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान ने कहा पहले मेरा मैंडेट वापस करो। अब मैंडेट अगर वापस करेंगे तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर खान साहब को मैंडेट वापस कर दिया तो फिर तो हम सारे जेलों में होंगे, तो कैसे मैंडेट वापस कर दे। तो डर असल में इनको फिर ये है कि हमारा क्या बनेगा, हुकूमत पे भी इसी वजह से आए हैं जी कि हमारा क्या बनेगा। फिर इमरान खान साहब से कहा गया
कि तुम 9 अप्रैल, 9 मई और 9 फरवरी पर दरगुजर कर दो। 9 फरवरी को, 8 फरवरी को तो इलेक्शन हुए, लेकिन 9 फरवरी को फॉर्म 47 के जो नताइज थे वो सामने आए। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि NRO नहीं दूंगा। फिर उसके बाद आखिरी जो पैगाम इमरान खान को पहुंचाया गया उसमें क्या खान साहब से कहा गया कि फिर तुम नए इंतखाबात मान लो। तो इस पर खान साहब ने कहा कि इस्तीफ़ा दे दो। और बिल्कुल इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं वो जेन्युइन बातें हैं या जेन्युइन जवाब हैं। अब आप ये देख लें कि अगर इमरान खान साहब से कहा जा रहा है जी कि नए इंतखाबात ले लो, तो नए इंतखाबात फिर इस तरह से तो नहीं हो सकते कि तमाम जो बड़े हैं वो फिर अपनी नशिस्तों पर बैठे रहें, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ही हों, सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों। तो ये तो वही हैं जिनके होते हुए जो इंतखाबात थे 8 फरवरी के वो करवाए गए। और फिर 8 फरवरी के इंतखाबात में क्या हुआ, कैसे 9 फरवरी को फॉर्म 47 सामने आए और फिर वो जमात जिसने 17 नशिस्तें हासिल की हुई थी वो अक्सरियत उसको दिलाकर और फिर उसके बाद जो है वो चुनतखब किया गया और हुकूमत में बिठाया गया। और फिर इसी तरीके से इमरान खान साहब की जो मखसूस नशिस्तें थी वो लेकर 2/3 अक्सरियत दिलवाने की कोशिश की गई जी कि 2/3 अक्सरियत होगी, तरमीम हो जाएगी और फिर उसके बाद अदलिया के ऊपर भी काबू कर लिया जाएगा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन दे दी जाएगी और बहुत सारी अदलिया के हवाले से इस्लाहात लाई जाएंगी, जजेस को जकड़ लिया जाएगा। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और 8 जजेस जिन्होंने ये मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला दिया, वो तारीख़ में वो इतना बड़ा फ़ैसला है कि तारीख़ इस फ़ैसले को बार बार याद रखेगी कि इस फ़ैसले की निस्बत ये मुमकिन हो पाया कि ये जो सारी प्लानिंग थी हुकूमत की या ताकतवर हलकों की, इस प्लानिंग में उन्हें नाकामी हुई। तो बहरहाल अभी ये जो मैसेजेस हैं वो इमरान खान साहब को भिजवाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो ये बयानियाँ बना रहे हैं इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान कोई बहुत फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं या इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं और बहुत अगर इमरान खान इक़्तिदार में आ गए तो ये कर देंगे और वो कर देंगे, तो कुछ जो हक़ाइक़ हैं वो मैं करेक्ट करता चलूँ। वो 2 चीज़ें आपके सामने रखूँगा कि ये जो शरीफ ख़ानदान है जो इस वक्त चुनतखब इक़्तिदार पर काबिज़ है, इनका क्या माजी रहा है। ये वही नवाज़ शरीफ हैं जो भारत में जाकर ये कहते थे कि जो मुंबई हमले हैं वो हमारी फ़ौज ने किए। अब इससे बड़ी अपनी फ़ौज को बदनाम करने के हवाले से आप क्या बात कर सकते हैं कि हमलों का ही इल्ज़ाम आप अपनी फ़ौज के हवाले से लगा दें भारत को खुश करने के लिए। तो ये तमाम तर रिकॉर्ड हैं, हिस्ट्री में ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, कोई मैं ख़ुद से ये बात नहीं कह रहा। फिर मरीम नवाज़ के जो जलसे हुआ करते थे जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और नवाज़ शरीफ जो थे वो लंदन में बैठकर इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे थे, तो नवाज़ शरीफ साहब क्या मरीम नवाज़ के जो जलसे थे उसमें ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इस तरह के जो नारे थे वो मरीम नवाज़ के जलसों में लगते थे। तो अब असल में कौन अगेंस्ट है और असल में कौन इस मुल्क की जो स्टेबिलिटी है वो नहीं चाहता, तो ये इनका किरदार है माजी का जो रहा है। और नवाज़ शरीफ के हवाले से किसको नहीं पता कि किसी भी आर्मी चीफ़ के साथ नवाज़ शरीफ की नहीं बन पाई। सबसे ज़्यादा अगर आर्मी चीफ़ किसी ने लगाए हैं बतौर वज़ीर आज़म तो वो नवाज़ शरीफ ने लगाए हैं, लेकिन किसी भी आर्मी चीफ़ के साथ जो नवाज़ शरीफ थे उनकी नहीं बन पाई और एंड पे लड़ाई जो है नवाज़ शरीफ ने उसी को प्रेफर किया और इस वक्त भी यही किया जा रहा है। और फिर अदलिया के ऊपर हमलों के हवाले से और अदलिया से मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के हवाले से जो तारीख़ है शरीफ ख़ानदान की वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, किताबों में सब कुछ मौजूद है। किताबों में जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं कि किस तरीके से तकसीम करवाने की भी ये कोशिश करते थे, जजिस को प्लॉट देकर जो है वो अपने काम करवाने की कोशिश करते थे। तो ये शरीफ ख़ानदान की ओवरऑल जो हिस्ट्री है वो रही है, लेकिन इल्ज़ामात ये लगाते हैं इमरान खान के ऊपर। लेकिन अब मसला ये है कि इनका कोई भी बयानिया अवाम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इनका कोई भी बयानिया, कोई भी मीडिया कंपेन बिक नहीं रही। हवास बाख्ता ये इसी वजह से हो चुके हैं, जहनी तवाज़न इस वक्त इसलिए ही इनका बिगड़ता जा रहा है और फ्रस्ट्रेटेड ये इस हद तक हो चुके हैं कि इनको कुछ समझ नहीं लग रही कि अब हम इमरान खान का करें तो करें क्या। इसी वजह से ये जो कुछ इकदाम किए गए, PTI पर पाबंदी लगा दें, इमरान खान का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल कर दें, तो इस किस्म के इकदाम तब सामने आते हैं कि जब मतलब तमाम हरबे नाकाम हो गए हैं और आखिरी एक स्टेप लिया जा रहा हो कि अब आर होगा या पार होगा। तो बहरहाल ये भी करके आप देख लें, ऑलरेडी इनके अपने जो नून लीगी हक में बोलने वाले जो तज़कियाकार हैं वो ये कहते हैं कि ये अब जो ये इकदाम करने जा रही है ये भी इन्हीं के ख़िलाफ़ ही उल्टा पड़ेगा। लेकिन खैर इस वक्त इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपने इक़्तिदार की और इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में इस वक्त जो ये पागल हुए हैं, फ़िलहाल तो इन्हें उसी चीज़ की फ़िक्र है। बहरहाल जी ये कुछ आम तरीन तफ़सीलात थी आज के व्लॉग से।
इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।